श्री विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मैत्रेयी जी ने बताया किस प्रकार सब पंचभूत आदि देवताओं ने भगवान के श्री चरणों का आराधन किया, उनकी स्तुति की, भगवान की कृपा हुई तब वो अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग कर सके। फिर विराट शरीर की उत्पत्ति हुई, भगवान के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघा से वैश्य का और चरणों से शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ। और ये सब चर्चा करते करते एक बड़ी सुंदर बात जो मैत्रेयी जी ने कही कि विदुर जी, मैं जो भी आपको सुना रहा हूं ये सब मैंने गुरु मुख से श्रवण किया है, यथामति आपको निवेदन कर रहा हूं, आप इसे मेरा उपदेश ना समझिएगा। ये मैं जो कह रहा हूं केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कह रहा हूं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जहां भगवान की कथा होती हो, जब भगवत कथा होती हो, कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही विशुद्ध रूप से बस भगवान की कृपा के ही आश्रित रहें। मैं जो कहूं यही भाव अपने मन में दृढ़ करके कहूं कि मैं जो भी कह रहा हूं इसके मूल में ना मेरा कोई बल है, ना बुद्धि है, ना विद्या है, भगवान की कृपा है। और सुनने वाला इसी भाव के आसन पर बैठकर सुने कि भगवान की कृपा मुझ पर हुई है, भगवान मेरे अनुकूल हुए हैं, तब मेरे कानों में मेरा कल्याण करने वाली ये भगवती कथा प्रवेश कर रही है। श्रोता और वक्ता दोनों जब तक एक धरातल पर नहीं आएंगे तब तक और अंतर का परिवर्तन करने वाली वो जो चर्चा है वो घटित नहीं होगी। जब से ये वार्ता आरंभ हुई तब से ये बात द्रष्टव्य है, ध्यातव्य है कि जो जो भगवान की कथा कह रहा है वो कथा कहते कहते कथा के आरंभ में भी, कथा के मध्य में भी, और जब जब उसको स्मरण आ रहा है तब तब वो पूर्वाचार्यों का स्मरण कर रहा है, वो गुरुजनों की कृपा का स्मरण कर रहा है। वो बार बार ये कह रहा है, बार बार ये बता रहा है कि मैं जो भी कह रहा हूं ये गुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद। और जो श्रोता है वो भी सब प्रकार की वासनाओं से निवृत्त होकर, मुक्त होकर केवल भगवान के प्रेम की, प्रभु के दर्शन की ही प्यास लेकर बैठा हुआ है। ऐसे तो अनेक बार आप हम कहते सुनते रहे, पर आज ये प्रसंग यहां उपस्थित हुआ है तो मैं फिर कह रहा हूं कि गा तो देते हैं हम कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, पर कभी इन शब्दों का हम विचार करें तो हमें समझ में आए कि हमें भगवान से अब कृपा की याचना नहीं करनी है। हम पर तो कृपा बरस रही है, हम तो कृपा में भीगे हैं। ये आपके मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है ये बिना भगवान की कृपा के संभव है ही नहीं। मैं सदा से एक बात निवेदन करता आया हूं, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से सब कुछ पा सकता है, पर सत्संगति ये तो भगवान के प्रसाद का ही फल है। और जब तक सत्संगति जीवन में न हो, वहां तुलसी बाबा कहते हैं, बिन सतसंग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, भक्ति की ये जितनी भी विधियां हैं, ये जितनी भी युक्तियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके मेरे मोह, अभिमान आदि विकारों को दूर करने का अभ्यास ही तो है। कहने वाला निरभिमान होकर बैठे, श्रोता विनम्र होकर बैठे, तभी भगवान की कथा और उस कथा के गर्भ में वो जो रहस्य है, वो जो ज्ञान का प्रकाश है, वो जो प्रेम का अमृत है, वो प्रकट होता है। आप देखो यहां मैत्रेयी जी जो भगवान की कथा सुना रहे हैं वो कौन है कि अंतिम समय में जिनको भगवान ने अपने निकट रखा। जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे हैं उस समय कोई नहीं है भगवान के पास, एक उद्धव जी हैं और एक मैत्रेयी जी हैं। ये बात बताती है कि मैत्रेयी जी भगवान की कृपा के विशेष पात्र हैं। वो भगवान को भगवान की कृपा से जानते हैं, वो तत्व से जानने वाले हैं भगवान को। फिर भी यहां ये कह रहे हैं कि विदुर जी मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो जो मैं कह रहा हूं इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुर नानक, जिस पथ राखी मेरी, जिस पथ राखी मेरी। तो आप और मैं भी आगे बढ़ें, क्योंकि धीरे धीरे बड़ी गंभीर वार्ता आरंभ होगी। आप और मैं आगे बढ़े, मैं भी इसी आसन पर बैठूं, आप भी इसी आसन पर बैठे, और वो आसन कौन सा हो? विनम्रता का।
हमारा हृदय भी और हमारा मस्तक भी गुरुजनों के चरणों में झुका रहे। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मुझ पर भी भगवान की कृपा है, आप पर भी भगवान की कृपा है। आप और मैं दोनों ही भगवान की कृपा का आश्रय लेकर इस सच्चर्चा में प्रवेश करें। तो ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी कि मैत्रेय जी ने कथा कहते कहते बात कही कि विदुर जी कोई उपदेश नहीं है, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। एक बार ऐसे मुझसे किसी ने पूछ लिया था, बोले आप इतना कहते हैं, इसका कोई परिणाम आता है? क्या परिणाम आता है? इससे कोई सुधार होता है? तो मैंने कहा नहीं, सुधार के लिए नहीं कहते, बाहर किसी सुधार के लिए नहीं कहते। इस रहस्य का उद्घाटन तो संतों ने अपनी वाणी में कर दिया है। महाराज वाणी में कहते हैं, नाम ते आए मेरा मन शीतलाया। अपना हृदय शीतल करने के लिए ये प्रभु की लीला का गान करते हैं। किसी को सुधारने के लिए नहीं कहते, और कोई सुधरता भी नहीं भाई। बड़े बड़े महापुरुषों ने अंत में यही निर्णय दिया कि भाई पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, तो बस अपने मन को सुधारने के लिए करो। न कोई समझेगा, न कोई सुधरेगा। कोई समझा तो बस अपने मन की ही बात समझेगा। हमको तो भाई अंत में यही बात समझ में आई, जहां पर कृपा राम की हुई, भगवान की कृपा किसी पर हो, प्रभु किसी के अनुकूल हो जाए, तभी जीव का स्वभाव परिवर्तित हो सकता है। नहीं तो जीव तो स्वभाव से दुष्ट था, है और रहेगा। भगवान की कृपा हो तो यह कार्य हो सकता है। भगवान कृपा करते हैं तो जीवन में संत आ जाता है, सत्संग आ जाता है, और उस पर भी मैं कहता हूं संत और सत्संग प्रिय लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यह भगवान की विशेष कृपा है, यह भगवान की महती कृपा है। पर सब परत खोल कर देखो, है भगवान की कृपा भाई। इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से यही तो कहा, भाई सब देवता अपनी अपनी सामर्थ्य से युक्त हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाए भगवान की कृपा के बिना। जब तक भगवान अनुकूल नहीं हुए, आप और हम मनुष्य हैं, और मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है, ऐसी बात सब शास्त्रों ने कही है। लेकिन भाई जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक प्रभु अनुकूल ना हो, सब धरा का धरा रह जाता है। ये अमूल्य मानव देह विषय भोगों में नष्ट हो जाता है। बुद्धि विषय का चिंतन करते करते दूषित हो जाती है। ये संपत्ति मुट्ठी की रेत की भांति हाथ से देखते ही देखते झर जाती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। भगवान कृपा करें, भगवान अनुकूल हो, जीवन में संत आ जाए और संत के चरणों में श्रद्धा हो जाए, जीवन में सत्संग आ जाए और गुरु के वचनों में विश्वास हो जाए। तो मैं तो इतनी बात निवेदन करके आगे बढ़ूं भाई, सब कुछ देख परख कर अंत में एक ही बात हाथ में आती है, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा मान। सब किछ कीता तेरा होवे, सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जी। तू मेरा राखा सबनी थाई, ना पोके हा साड़ा जी। और भाई जैसे ऋतु परिवर्तन होता रहता है, मन के भाव पल पल बदलते रहते हैं, धूप छांव आती जाती रहती है, ये सब तो भक्त के जीवन में भी होता है। पर भक्त के जीवन में विशेषता क्या होती है? वो एक ये भाव उसके जीवन में स्थायी हो जाता है, उसकी दृष्टि सदा भगवान की कृपा पर है। वो सदा बस प्रभु की कृपा का ही विचार कर रहा है। सुख आ रहा है तो भगवान की कृपा है, दुख आ रहा है तो भगवान की कृपा है, स्थिति अनुकूल है तो भी भगवान की कृपा है, प्रतिकूल है तो भी भगवान की कृपा है। गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी प्रज्ञा स्थिर है। और मुझे नहीं लगता कि भगवान की कृपा का विचार किए बिना किसी भी प्रकार से बुद्धि स्थिर हो सकती है। मैंने कहा ना, यहां तो पल पल मन बदल रहा है, तन बदल रहा है, जीवन बदल रहा है। अभी धूप है फिर शाम होगी, आज गर्मी है कल सर्दी हो जाएगी। यहां तो देखो सब कुछ परिवर्तनशील ही तो है ना, इसी का नाम संसार है। इसमें रहते हुए कोई कैसे स्थिर हो? जब तक भगवान पर दृष्टि ना हो, जब तक स्वयं पर भगवान की कृपा का विचार ना हो, तब तक मति स्थिर नहीं हो सकती। भक्त का जीवन भी बाह्य दृष्टि से आपके मेरे जैसा ही है, लेकिन उसके जीवन की विशेषता क्या है? उसकी जो चेतना है वो इस भाव में स्थिर है, वो सदा भगवान की कृपा का विचार कर रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश विचार परे जो रहें, हरिवंश धर्म धुरा निभहें। और आगे क्या कहा? हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। भगवान निभा लेते हैं भाई। कल भी मैं आपसे कह रहा था कि संसार के बीच में रहना और संसार के विषयों से बचे रहना, संसार के दोषों से बचे रहना, ये है तो ऐसा ही जैसे काजल की कोठरी में कोई रहे और काजल से बचा रहे। इतना कठिन है ये।
फिर भगवान की कृपा होती है तो अनहोनी होनी हो जाती है, असंभव संभव हो जाता है। यही भगवान की कृपा का लक्षण है, यही भगवान की कृपा का प्रसाद है। तो दृष्टि भगवान की कृपा पर रहे। आप और मैं तो बिल्कुल इस बात में संशय करें ही नहीं कि हम पर भगवान की कृपा है कि नहीं। हम पर भगवान की कृपा है, हम पर भगवान की पूर्ण कृपा है, तभी आप और मैं यहां पर नित्य आकर बैठते हैं भाई। भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना भाई कभी कभी मन की गति भी इस ओर नहीं हो सकती। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, भगवान न चाहें, प्रभु अनुकूल ना हो तो जीव के मन की गति भी इस ओर नहीं हो सकती। सत्संग में आकर बैठ जाना तो बड़े दूर की बात है। मैं तो देखता आया हूं कि 7 समंदर पार से कोई आ जाता है सत्संग सुनने, और पड़ोस में बैठा व्यक्ति अछूता रहता है, उसको खबर ही नहीं है कि पास में क्या हो रहा है। और कहीं कोई 7 समंदर पार करके आ रहा है सत्संग सुनने के लिए। हमारे यहां तो ऐसी व्यवस्था नहीं है ना कि भाई बताया जाए कौन आया है, कहां से आया है। आप लोगों के बीच में कहां कहां से लोग आते हैं चलकर केवल कथा श्रवण करने के लिए, केवल सत्संग सुनने के लिए। कितनी कितनी प्रतिकूलताएं झेल कर आते हैं यहां सत्संग में बैठने के लिए। कौन लाता है भाई? भगवान की कृपा लेकर आती है। पास बैठा व्यक्ति है वो निराश छूता है। तो ये सब देखकर विचार कर समझ में आता है कि भाई सबके मूल में अगर कोई एक शक्ति कार्य कर रही है तो प्रभु आपकी कृपा है। बस उसी कृपा पर हमारी दृष्टि रहे। सदा इस बात का विचार करते ही रहिए, निरंतर इस बात का विचार करिए, मुझ पर भगवान की कृपा है। अरे तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले। और किसकी ओट में छिपा रहता है जीव? संशय की ओट में, कि पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा प्रेम रस बरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे। संशय नहीं आने देना। हम पर भगवान की कृपा है, हम पर भगवान की पूर्ण कृपा है। भगवान ने प्रसन्न दृष्टि से हमें देखा है, प्रभु ने हमें कृपा भरी दृष्टि से निहारा है, तभी तो हमारे जीवन में घटना घट रही है। इसी भाव में रहना है। सुख दुख धूप छांव की तरह आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप बताओ कोई दिन रहा जीवन में, भले वो सुख का हो कि दुख का हो, किसी को बुलाया नहीं, किसी को भेजा नहीं, बिना बुलाए आया और बिना बताए चला भी गया। वो तो आ रहा है और जा रहा है। इस पर दृष्टि रख के होगा क्या? केवल केवल द्वंद्व का अनुभव होता रहेगा। भगवान की कृपा पर दृष्टि रखोगे, मति स्थिर होगी, मन शुद्ध होगा। वो जो सार सत्य है उसको हृदयंगम करने की, उसको समझ पाने की योग्यता प्राप्त होगी। संशय ना आए मन में। और गुरु प्राप्त हो जाए उसके बाद तो संशय का कोई स्थान नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। संशय ना रहे। इसलिए मैंने कहा कभी नहीं सोचना हम पर कब कृपा करेंगे प्रभु, हम पर कृपा होगी कि नहीं। हम पर कृपा है, हम पर भगवान की कृपा है, अवश्य है। अगर नहीं है तो हम पर कृपा नहीं है, अपनी कृपा नहीं है हम पर। हम कृपा करें, भगवान की तो कृपा है, संतों की कृपा है, धाम की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, सबकी कृपा है। सावधान किया है भगवान ने, संशयात्मा विनश्यति, बिन विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिन द्रवहि न राम। विश्वास के पात्र में संशय का ही तो छिद्र होता है, वहीं से तो बह जाता है सब। संशय ना हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो इन इंद्रियों से न ग्रहण की जाती हैं, न समझी जाती हैं। कोई सत्य ऐसा है जिसका अनुभव करने के लिए गुरु की कृपा अपेक्षित है। इन स्थूल इंद्रियों से वो सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आज का मनुष्य तो ऐसा तर्कशील हो गया है ना, ऐसा बुद्धि प्रधान हो गया है कि भाई उसको हर बात में कारण चाहिए। आने वाली नई पीढ़ी का तो पूछे ही मत, उनको तो हर बात में लॉजिक चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, किसने दिखाया मुझे, एक मूर्ख राज बोल रहा था किसी वीडियो में कि हमने तो देखा नहीं श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, हमने तो नहीं देखा कभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो हम कैसे मान लें। अब मैंने देखा, मैंने कहा देखो कैसे कैसे मूर्खों के राजा भी आजकल टीवी पर आते हैं। मैंने मन में सोचा कि अगर व्यक्ति मेरे सामने हो तो मैं इससे पूछूं कि तुम कह रहे हो कि हमने कृष्ण को नहीं देखा जन्म लेते हुए, तुम कैसे मान ले कृष्ण का जन्म हुआ।
मैं इससे पूछूं कि अपने बाप को देखा जन्म लेते हुए? अपने बाप को भी किसी ने नहीं देखा जन्म लेते हुए, उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मत विचार का प्रचार हो रहा है, कैसे कैसे पाखंड फैल रहा है। पर फिर एक बात समझ में आ जाती है, भाई संतों ने पहले कह दिया, अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम। और फिर इस बात का विचार करके एक विचार और करते हैं कि भाई देखो ऐसे समय में भगवान ने हमको अपने चरण शरण में रखा है, और इससे अधिक कृपा भगवान हम पर क्या करेंगे। जहां चारों ओर ऐसे ऐसे पाखंड मतों का प्रचार हो रहा है, बुद्धि दूषित हो रही है, कली केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जनमन मीना, वहां आप और मैं नित्य श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में बैठकर श्री कृष्ण के नाम रूप लीला का गान ध्यान कर रहे हैं। भाई और कृपा किसको कहते हैं? और कृपा किसको कहते हैं? इस कृपा का स्मरण करते हुए, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावे। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावे। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा आपे श्रद्धा ल्यावे। तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा आपे श्रद्धा ल्यावे। आपे श्रद्धा ल्यावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। और फिर अगली बात और मधुर श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, एकांत लाभं वचसोनुपुंसा सुश्लोक मौलेर गुणमादमाहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपा कृतायां कथा सुधायां संप्रयोग। मैत्रेय मुनि कहते भाई वाणी का लाभ भी यही है, इन कानों का यही लाभ है, अधिक से अधिक भगवत कथामृत का पान कर लिया जाए,
इस वाणी का यही फल है, यही वाणी का साफल्य है, यही इसकी सार्थकता है, भगवान का गुण गा लिया जाए। और भाई यही एक विधि है भगवान की माया से बचे रहने की, माया जनित दोषों से बचे रहने की। भगवान ने स्वयं कहा ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। भगवान ने कहा मेरी शरण में जो आए वो इससे पार हो सकता है। और भगवान की शरणागति का अर्थ क्या है? मैं भगवान की शरण हूं, इसका क्या अर्थ है? केवल मंदिर में जाकर कि भगवान के सामने दंडवत कर देना मात्र ही इसका अर्थ नहीं है। मैं भगवान की शरण में हूं अर्थात आंख से भगवान का दर्शन करूंगा, कान से भगवान की कथा सुनूंगा, वाणी से भगवान के गुण का गुणानुवाद करूंगा, हाथ से भगवान के प्यारे संतों की भक्तों की सेवा करूंगा, भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करूंगा, चलकर सत्संग में जाऊंगा। यह है सर्वविध भगवान को अपना आपा निवेदन करना, यह है सर्वविध भगवान के शरण होना। और भाई ऐसा अभी आपसे मैंने कहा, साधन तो अनेक अनेक शास्त्रों पुराणों में कहे गए हैं, पर भाई उनकी सफलता में संदेह है, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। यहां कहा तो भगवतो माया माही नाम अपनी मोहिनी, बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली भगवान की माया है। आपकी मेरी तो कोई गिनती नहीं है, आप और मैं तो पहले से ही माया से मोहित हैं। जीव तो मायाबद्ध ही है, माया को आपको मुझे मोहित करना नहीं है, हम तो माया से ही मोहित हैं, हम तो मायाबद्ध ही हैं। ये तो संतों गुरुजनों की कृपा है जो आपके मेरे अंधियारे जीवन में ये प्रकाश की एक किरण फूट गई है। आप और मैं तो माया से बंधे हुए ही हैं, माया मोह से ग्रस्त ही तो ये जीव है। आंख बंद करो तो अंधेरा, और खुली आंख से भी कहां पथ सूझता है, सही रास्ता कहां दिखाई पड़ता है? कुपथ पर ही तो जीव का पैर पड़ता है बार बार। संत गुरुजन है ना, वो हाथ पकड़कर ले जाते हैं सन्मार्ग पर, फिर पथ पतन से बचाते हैं। माता की तरह गुरु रक्षा करता है, पोषण करता है। तो यहां कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े मायावी मोहित हो जाते हैं। बुद्धिमानी यही है, सर्वविद भगवान की शरण में जीव पड़ा रहे, और भगवान की शरणागति का वास्तविक अर्थ यही है, मनसा वाचा कर्मणा भगवान के आश्रित रहे। आपके मन में यह चिंतन रहेगा, भगवान आपकी संभाल करेंगे। आप ईमानदारी से चिंतन करोगे, आप ईमानदारी से प्रयास करोगे। मैंने शायद कभी पहले आपसे कहा था, बहुत छोटा था, एक माता गाया करती थी, वो कहती थी, जो तेनू चंगा लगे ओयो मैथों करवावी ते बाकी सारे कमावी तू अड़चन बन के आवी। वो एक ही प्रार्थना भगवान से करती थी, प्रभु आप मेरे से वही कराना जो आपको अच्छा लगे। मैं अनजान कछु नहीं जानू, ऐसा ये याद तो है आपको, लेकिन इसी भाव में रहना है। मैं अनजान कछु नहीं जानू और भली बुरी को नहीं पहचानू। लेकिन ईमानदारी से हमारा प्रयास है, हमसे कुछ ऐसा ना हो जो हमारे प्रभु को प्रिय ना लगे, कुछ ऐसा ना हो जो गुरुजनों के अनुकूल ना हो। और तो भाई अगणित द्वंद देह के पथ हैं, बुद्धि कहां तक विचार कर सकती है? कर्म की धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, सही प्रकार से विचार करने की योग्यता हमारे पास नहीं है। आप और मैं तो बस ये गठरी रख दें प्रभु के चरणों में, जो हम भले बुरे सोते, जो हम भले बुरे सोते। तो फिर मैत्रेय मुनि ने कहा कि भाई और तो भगवान की लीला का गान कौन कर सकता है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान का पावन स्मरण करते हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। पुनः पुनः भगवान की कृपा का स्मरण करते हैं, भगवान के अनुग्रह का स्मरण करके स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं कि प्रभु ने हमको ये अवसर दिया है, यहां बैठकर भगवान की कथा का गान कर रहे हैं। मैत्रेय जी के वचन सुनकर विदुर जी का हृदय शीतल हो गया। जब किसी की वाणी में आग्रह होता है, मन में प्रश्न खड़ा होता है। जब किसी की वाणी में दुराग्रह होता है, मन में क्षोभ होता है। लेकिन जब किसी की वाणी में अनुग्रह होता है तो मन शीतल हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। संत की वाणी में अनुग्रह है, संत जो बोल रहा है उसका केवल एक ही लक्ष्य है, मैं भी जपूं और जो मेरे पास आया है इसको भी जपाऊं। साधु उसी को तो कहते ना, आप जपे और नाम जपावे। तो जो कह रहा है उसके मूल में अनुग्रह है, वो केवल कल्याण चाहता है, जीव मात्र का कल्याण चाहता है। इसी भावना से, इसी परोपकार की भावना से प्रेरित होकर बोल रहा है। नहीं तो वो ये तो जान गया है कि भाई वो जो सत्य है उसको किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, फिर भी कहता है भाई किसी भी प्रकार से जीव भगवान के भजन में लग जाए। येन केन प्रकारेण, इस जीव को भगवान के भजन में लगा दिया जाए, क्योंकि बिन हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। अभी आपसे जो मैंने कहा ना कि देखो कितने पाखंड मतों का प्रचार हो रहा है।
ऐसे ऐसे बड़े बड़े समूह एकत्रित हो गए हैं कि भाई भगवान का नाम तक नहीं है वहां पर। ऐसे ऐसे मंत्र बांटे जा रहे हैं जिनमें भगवान का नाम नहीं है। पता नहीं किसकी पूजा, किसकी उपासना, किसकी आराधना हो रही है। पर फिर जब अपने अपने पुराणों पर दृष्टि जाती है, संतों के वचनों पर दृष्टि जाती है, तो भाई संतों ने पहले से ही सावधान कर दिया था, कलयुग आएगा, सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, मनुष्य की बुद्धि श्रद्धा से हीन हो जाएगी, भांति भांति के तर्क, भांति भांति के कुतर्क व्यक्ति करेगा और इस भव अटवी में उलझ कर रह जाएगा। वासुदेव परामर्त्याः ते कृतार्था न संशयः, ऐसे श्रीमद् भागवत कहती हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण के शरणागत होंगे, जिनको गुरु कृपा से, जिनको आचार्य कृपा से श्री हरि के चरणों की शरण प्राप्त हो जाएगी, उनके कल्याण में कोई संशय नहीं है, उनका कल्याण हो जाएगा। वासुदेव परामर्त्याः ते कृतार्था न संशयः। इसलिए कल मैं आपसे कह रहा था भाई, इस बात का मैं बड़ी सावधानी पूर्वक विचार भी करता हूं और इस विचार का अनुष्ठान अपने जीवन में करने का प्रयास भी करता हूं। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम सब शास्त्र पुराणों को उलट पलट कर देखें और फिर सार की बात उसमें से निकालें। हमको तो संतों ने जो सार स्वरूप सिद्धांत निकाल कर दिया है उसमें श्रद्धा रखनी है। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं कि श्रद्धा आपकी संपत्ति है और श्रद्धा सभी के पास है। ये बात दूसरी है, किसी की श्रद्धा कहां लगी है, किसी की श्रद्धा कहां लगी है। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो जीवन गतिमान हो ही नहीं सकता। आपका विश्वास कहीं ना कहीं तो है, किसी ना किसी पर तो है। वो किसी वस्तु पे हो, किसी व्यक्ति पे हो। आपका धन में विश्वास हो, भाई ये हमारे काम आ जाएगा। आपका अपने पद पर विश्वास हो, भाई हम बड़े ऊंचे पद पर हैं, कोई संकट आएगा तो हम सब संभाल लेंगे। तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कहीं हो, लेकिन कहीं तो है। बिना श्रद्धा और विश्वास के जीवन गतिमान नहीं हो सकता। आपकी संपत्ति है, आप स्वतंत्र हैं उसको खर्च करने के लिए। पर मैं आपको यहां ये निवेदन कर रहा हूं कि यहीं पर आकर अपने जीवन में प्रभु की कृपा का दर्शन होता है। ये बात समझ में आ गई भाई, श्रद्धा और विश्वास रूपी ये संपत्ति अगर निवेदन करनी है तो संतों के, गुरुजनों के वचनों में निवेदन करनी है। यहां श्रद्धा कर ली, अब इसके बाद कोई संशय नहीं करना है। बहुत बातें ऐसी होंगी जो सीधे सीधे आपकी बुद्धि में प्रवेश नहीं करेंगी। बहुत बातें ऐसी होंगी सीधे सीधे आपका मन नहीं मानेगा। बहुत बातें ऐसी होंगी आपके भीतर अनेक अनेक प्रश्न उठेंगे। यहीं पर श्रद्धा का प्रकाश आपको आगे बढ़ाता है। एक बात का दृढ़ संकल्प करिए, नहीं भाई संत के वचन में मैं श्रद्धा रखूंगा। कल भी आपसे कह रहा था ना कि आपकी जो संपत्ति है, आप उसके दास नहीं है, आप उसके स्वामी हैं, तभी वो आपकी संपत्ति है। श्रद्धा और विश्वास आपकी संपत्ति है, इसको पहचानिए। आप चयन करिए मुझे श्रद्धा कहां लगानी है। इस बात का दृढ़ संकल्प करिए कि भाई संत के, गुरुजनों के वचनों में श्रद्धा करेंगे और फिर चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। फिर तो भाई साहब कहते हैं होनी हो सो होए। अरे गज सो उतर गधा नहीं चढ़ स्या, होनी हो सो होए। चूड़ो तिलक दो बड़ो माला, सील बरत सिंगारा, और बरत रत मोहे नहीं भावे, और बरत रत मोहे नहीं भावे। अब भाई अनेक व्रत, उपवास, उपासना विधियां सब शास्त्रों में लिखाई तो है, पर वो कह रही मेरी श्रद्धा कहां है। और बरत रत मोहे नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। इसलिए मैंने कहा अपनी श्रद्धा और विश्वास रूपी संपत्ति को संभालना, देखना इसको कहां लगाना है। मुझसे पूछोगे मैं तो यही कहूंगा, संत के वचन में लगाइए। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर, भीतर बाहर प्रकाश हो जाएगा। गुरु के ज्ञान का दीपक जलाओ, भीतर बाहर प्रकाश हो जाएगा। और भाई ये परिस्थिति सब काल, सब संत भक्तों के सन्मुख रही है। वो जिस सिद्धांत पर चले उससे विपरीत अनेक सिद्धांत, अनेक बातें उनके जीवन में उनके सामने खड़ी थी, फिर उनका विश्वास अभी चल रहा। एक बार मन रख दिया गुरु के चरणों में, फिर उठाया नहीं जाता है। एक बार हृदय दे दिया, भोली सखी कहती ना, जी देकर फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। आपकी उन्नति ऐसे होगी, इसके बिना उन्नति नहीं होगी। आगे नहीं बढ़ोगे, जहां हो वहीं रहोगे। उन्नति इसी प्रकार से होगी। अनेक बातें यहां वहां से कहने सुनने को मिलेंगी। आपको अपनी श्रद्धा विश्वास संभालना है। नहीं भाई मुझे मेरे गुरु के वचन में ही श्रद्धा है। थोड़ी देर के लिए ऐसा भी लग सकता है कि भाई कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, क्योंकि संशय जीव का स्वभाव है। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न
आपके मन में खड़े हो सकते हैं। अपने आप को संभालना। अगर दृष्टि आपकी प्रभु पर है और मैं कहता हूं कि आपने अपना जीवन लगा दिया यदि प्रभु के लिए, अरे उत्तर देने वाले प्रभु तो बैठे ही हैं ना। इसी को कहते हैं साधक का सबल होना। मैं फिर उसी प्रसंग का स्मरण करूं, क्योंकि संतों ने सूत्र दिए है हमें। आप देखो, ऋषि आए, खूब खूब सुंदर चर्चा की, अनेक अनेक प्रकार से जगदम्बा को कहीं और लगाने का प्रयास किया। अंत में एक ही उत्तर दिया, तजहु न नारद करी उपदेसु, आन कहें सतबार महे। तो बिना आप कुछ नहीं हो सकता है। हमारे ध्रुवदास जी श्री सेवक जी महाराज के लिए लिखते हैं, सेवक की सर को करे, सर माने समानता, बोले सेवक की सर को करे, भजन सरोवर हंस, मन वच के धर एक व्रत गाए श्री हरिवंश। न देखा था श्री महाप्रभु जी को, दर्शन तो किया नहीं था, संतों के मुख से सुना ही तो था। बस उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया, भाई मेरी श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति अब से हितजू के चरणों में समर्पित है। बैठ गए। किसी ने कहा कि अरे तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जाओ उनके पुत्र गद्दी पर बैठे, उनसे जाकर मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो, उपासना में लगो। वो भी गुरु के ही रूप में है। अनेक अनेक सच्ची अच्छी बातें उनके सामने आई, पर नहीं, मन दे दिया जिनके चरणों में। अब दे दिया सो दे दिया। दिल दे के दिलवर प्यारे को फिर प्यार भुलाया नहीं जाता। और कहने वाला कहता है, सर रख के यार के कदमों में उसे फिर उठाया नहीं जाता। अब मन दे दिया तो दे दिया। मीरा जी ने कहा, मैं नहीं प्रणाम करूंगी किसी को। क्यों? क्योंकि किसी और के आगे झुकने के लिए मुझे अपने गोविंद के चरणों से माथा उठाना पड़ेगा, और यह मुझे स्वीकार नहीं है। इसी को सेवक जी ने कहा, सूधो चले आपने धर्म। इसी को घनानंद कहते, प्रेम को पंत करार महा, तलवार की धार पे धावनो है। इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई चलोगे रास्ते पर, अनेक अनेक प्रकार की बातें आएंगी, अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न आपके मन में खड़े होंगे। कुछ बातें बाहर से आएंगी, कुछ प्रश्न आपके भीतर खड़े होंगे। कहां से रास्ता ढूंढोगे? उस समय अपने आप को कैसे संभालोगे? बस ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास का ये दीपक जलता रहे। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इस अध्यात्म के इस मार्ग पर सब प्रश्नों का समाधान एक है, और वह गुरु। मेरे गुरु ने क्या कहा है, मेरे गुरु का वचन क्या है, मेरे गुरु का विचार क्या है, मेरे गुरु का सिद्धांत क्या है। कहीं ऐसा लिखा पढ़ा तो नहीं है मैंने, मैं तो आपको अपने जीवन का ये एक अनुभव कह रहा हूं। साधक के जीवन में अनेक अनेक प्रकार के द्वंद्व आते हैं, अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं, पर सब प्रतिकूलताओं के समय, प्रश्नों के उस अंधकार में उत्तर एक ही है, और वह है गुरु। कभी कभी शास्त्र पुराणों के वाक्य भी आपके मन को मोहित करने का प्रयास करते हैं। जब शास्त्रों पुराणों की ओर दृष्टि जाती है तो कभी कभी शास्त्रों के पुराणों के वाक्य भी मन को मोहित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा बुद्ध जनों ने, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। और ऐसे समय में फिर सहारा कौन देता है? गुरु की वाणी सहारा देती है। अपने गुरु का विचार, अपने गुरु का सिद्धांत, वही अवलंब बनता है। पांव तो पड़ जाएगा इस रास्ते पर कबीरा मार्ग प्रेम को और निपट सिलसिली गैल। फिर रास्ता बड़ा चिकना है, कठिन तू चलत पिपीलिका। पिपीलिका समझते हो? चीटी। बोले चीटी भी चले तो फिसल जाए। और कह लोग लगावे बैल। और बोले और चलने वाला पता नहीं कामनाओं का कौन कौन सा बोझ लाद कर इस पे चलना चाहता है। तो निपट सिलसिली गैल, या तो पग पग पे फिसलने का भय है। इसलिए तो सूरदास जी ने कहा, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहि जानो, और तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में हरि मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आधे की लकुटिया, हरि तुम ही आधे की लकुटिया, तुम ही जिए को चैना। नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। मुझे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, भगवान की शरणागति का अर्थ क्या है? भगवान की शरणागति का अर्थ ये कि सर्व विधि भगवान का सेवन हो। आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से, जिन जिन इंद्रियों से विषय का ग्रहण करते आए हैं, उन इन इंद्रियों से भगवत रस का ग्रहण हो। यही है सर्व प्रकार से भगवान के शरणागत हो जाना। क्या भाई इस तरफ नहीं देखेंगे, फिर भी जो प्रारब्ध में लिखा है वो आएगा, फिर भी जो प्रारब्ध में लिखा है वो आएगा। तभी चाचा जी ने कहा, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, तुम बिन टारन को समर्थ है।
मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, ये सोचो दिन भर भजन करेंगे तब थोड़ा भजन होता है। अपनी बात बता रहा हूं मैं आपसे, आपकी नहीं कह रहा हूं। हमने अपने जीवन में यही देखा। ये संकल्प करो भाई, दिन रात भजन करेंगे, नाम ही जपेंगे, तब थोड़ी देर का भजन होता है। अगर यही सोच लो भाई थोड़ा भजन करेंगे, फिर कुछ नहीं होता है। ये बात जो आप सुन रहे हैं, सुनने में हो सकता है आपको कठिन लगे, पर इसी का ही अभ्यास करना है, इसी का अभ्यास करना है। इसी को कहते हैं मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, और ऐसी भक्ति करे रह दासा। और फिर थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया, भगवान की माया और माया जनित जो दोष हैं, जो विकार हैं, उनसे यदि बचे रहना है, फिर तो भाई भगवान के चरणों की छांव में ही रहना, यहां से हटे नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। अब आप कहो कि ये तो बड़ा कठिन है, सब समय कैसे सावधान रहे? मैं ये कह रहा हूं, सावधान रहने का प्रयास करो। आप ईमानदारी से प्रयास करोगे, भगवान आपकी संभाल करेंगे। मैंने तो यही देखा कि जब प्रभु देखते हैं ना भाई, कोई ईमानदारी से मेरी ओर चलने का प्रयास कर रहा है, चल तो नहीं पा रहा है, चलने की सामर्थ्य तो जीव के पास नहीं है, लेकिन जब प्रभु इतना ही देख लेते हैं ना भाई, कोई मेरी ओर ईमानदारी से चलने का प्रयास कर रहा है, भगवान का हृदय विगलित हो जाता है। भगवान अपनी कृपा करुणा की वर्षा कर देते हैं। भगवान संकल्प कर लेते हैं, भाई अब इसकी संभाल मैं करूंगा। और जिसकी संभाल का संकल्प भगवान ने किया हो, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाए। बड़ा आधार देती है गुरुजनों की वाणी। जिस दा साहेब डाढ़ा होए, तिसको मार न सके को। जिस दा साहेब डाढ़ा होवे, तिसको मार न सके को। तो विदुर जी का मन प्रसन्न हो गया संत की वाणी सुनकर। अब विदुर जी ने विनम्रता पूर्वक आगे कुछ पूछा। अब विदुर जी ने जो प्रश्न पूछे, उससे पता चलता है कि कैसी अद्भुत प्रज्ञा विदुर जी की है। मैत्रेयी जी विदुर जी के प्रश्न सुनकर मुस्कुराने लगे। मैत्रेयी जी ने मन में विचार किया कि देखो कैसा प्रबुद्ध श्रोता भगवान ने हमको दिया। तब मैत्रेयी जी ने समझा क्यों श्री कृष्ण जाते जाते मुझे आज्ञा करके गए कि इस दिव्य ज्ञान का उपदेश विदुर जी को देना। आप देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है विदुर जी के जीवन की, कि जाते जाते भगवान मैत्रेयी जी को कहकर गए कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूं ये दिव्य ज्ञान आप विदुर जी को सुना देना। एक अकेले विदुर जी का नाम लिया भगवान ने। जब इस प्रसंग की चर्चा हो रही थी, मैंने आपको कहा था विदुर जी का जीवन तो उसी समय सफल हो गया था जब भगवान ने मैत्रेयी जी को कहा कि आप विदुर जी को बता देना ये सब बात। भगवान ने मेरा स्मरण किया, भगवान ने मेरी चिंता की। अरे जीव भगवान का स्मरण करके भव सागर से पार हो जाता है, उसके सौभाग्य का क्या कहना जिसका स्मरण भगवान करते हो। भगवान याद कर रहे हैं, फिर उनको बता देना। कितनी संभाल कर रहे हैं भगवान विदुर जी की। विदुर जी की भक्ति धन्य है, विदुर जी का भाव धन्य है, विदुर जी का श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग धन्य है। और ऐसे भक्तों के स्मरण से आप और मैं भी धन्य हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र चिंतन से आप और मैं भी पवित्र हो जाते हैं। नहीं तो भाई जैसी हमारी रहनी कहनी है ना, मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, जैसी हमारी रहनी कहनी है ना, गंगा जी का स्नान हमको पवित्र नहीं कर सकता है। हम तो गंगा स्नान करके आएंगे और फिर धूल अपने माथे डालेंगे। हमको तो भाई ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का, ऐसे आत्मविद महापुरुषों का स्मरण, इनका चरित्र चिंतन ही पवित्र कर सकता है। इनके गुणों का गान करके ही हमारा बिगड़ा मन सुधर सकता है। अभी व्यास जी गाते हैं, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, 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 जिनके दरस परस हरि पाए, 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 उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे।
दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। अपनी बात अगर आपको बताऊं, अपना अनुभव अगर आपको बताऊं, तो भाई 1000 पूजा पाठ व्यक्ति कर लेगा, छल कपट नहीं छोड़ेगा। पूजा पाठ भजन सुमिरन सब कर लेगा, लेकिन छल कपट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में है। ये जो कपट की वृत्ति है, ये बिना संत के सानिध्य के नहीं जाती। ये जो मैल है, जो मन की चादर पर ये जो दाग लगा है, अरे बिन सतगुर छूटे नहीं मन मनसा का दाग, ये जो दाग मन की चादर पर लगा है ना, ये बिना संत की कृपा के जल के नहीं धुलता है। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं, दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। भवसागर बूढ़त हमसे, भवसागर बूढ़त हमसे, अपराधी बहुत उबारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए। उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भूत पितर देवी देवा के, झगड़े सकल निवाए। भूत पितर देवी देवा के, झगड़े सकल निवाए। कल यही तो आपसे मैं कह रहा था भाई, सीधी सच्ची बात सबको अच्छी नहीं लगती है। जब हम कहते हैं कि अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई, तो कहने वाले कहते हैं भाई सब देवी देवताओं की उपासना, यही तो हमारा धर्म है। नहीं, धर्म नहीं है, ये धर्म को समझने में हुई हमारी भूल है। हम भी ऐसे ही थे, सोमवार को कोई नियम था, मंगलवार का नियम कुछ था, किसी दिन क्या करते थे, किसी दिन क्या करते थे। संत जीवन में आए, उन्होंने सतपथ दिखाया, सतमार्ग दिया, सतनाम दिया, धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाया। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य पालन। अपने आप को देह मानो तो फिर कर्तव्य कुछ और है, अपने आप को स्त्री पुरुष मानो तो कर्तव्य कुछ और है, और यदि अपने आप को कुछ ना मानकर अपने आप को केवल प्रभु का अंश रूप एक जीव मानो, फिर कर्तव्य एक ही है भाई। इस जीव को यह मानव देह मिला है प्रभु के चरणों का, वो परम पद प्राप्त करने के लिए मिला है, और उस परम पद की प्राप्ति बिन हरि भजन न भव तरी, बिना हरि के भजन के नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। संत जीवन में आए, उन्होंने प्रकाश किया। भूत पितर देवी देवासों, झगड़े सकल निवारे। भूत पितर देवी देवा के, झगड़े सकल निवारे। सुख मुख वचन रचन कह कोटिक, सुख मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। सुख मुख वचन रचन कह कोटिक, सुख मुख वचन रचन कह कोटिक। श्री व्यास जी की वाणी का चिंतन करने से ये बात स्पष्ट होती है कि श्री व्यास जी का श्रीमद् भागवत जी में कितना अनुराग है। व्यास जी ने अनेक अनेक पदों में श्रीमद् भागवत जी की महिमा गाई है, अनेक अनेक पदों में उन संतों की बलिहारी ली है जिनके मुख से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया है। और यहाँ तो व्यास जी ने स्पष्ट ही कहा कि हमारा बिगड़ा मन सुधरा कैसे, संत मिले और संतों से क्या सुना, बोले कोई और बात नहीं। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे,
मानो तो अनुभव करके देख लो। आज मन में बड़ा भाव है, बड़ी उमंग, बड़ी तरंग है, कुछ दिन सत्संग से दूर हो जाओ, देखो भाव शिथिल पड़ने लगेगा, मन रूखा सूखा होने लगेगा। संतों की कृपा से यह बीज पड़ता है, संत की कृपा ही इसका सिंचन करती है, संत की कृपा से इस बेल पर फल आता है। जिनके दरस परस हरि पाए, 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 उघरे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। तभी रैदास जी कहते हैं, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। और अपनी ओर देखकर कहा मैंने आपसे, पूजा पाठ भजन सुमिरन सब होता रहेगा पर मन कपट नहीं छूटता है। और कपट है क्या? मैं आपसे पूछूं कि बार बार ये शब्द प्रयोग हुआ, भगवान ने भी कहा चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजगान, या व्यास जी कह रहे कपट कपाट उघारे। कपट है क्या? झूठ बोलना, चोरी करना, कपट किसे कहते हैं? स्वार्थ कपट है। मुझे सुख मिले, कोई दुखी होता हो तो होता रहे, मुझे सुख मिले, अपने आप को देह मानकर और फिर स्वार्थ का विचार करना, यह कपट है। इसीलिए भगवान ने वहां कहा चौथी भक्ति मम गुण गन, मेरे गुण का गान करे पर कैसे करें? कपट तज गान, निष्काम मति से मेरे गुण का गान करे। श्री महाप्रभु जी ने पहली बात यही कही, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। निष्काम होकर, निष्कपट होकर यहां रहे, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो मैंने कहा अपनी ओर देखकर ये बात कह रहा हूं मैं, मन कपट नहीं छोड़ता है भाई, बड़ी देर तक ये कपट का कपाट लगा रहता है। देव द्वार से कृपा अवतरित होती है, प्रवेश नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि मन पर कपट का कपाट लगा है। यह बिना संत की कृपा के नहीं होता। एक गुण साधन ते नहीं हुई। संत कृपा करता है, गुरु कृपा करता है, जीव की मति निष्काम होती है। हजारों हजार कामनाएं हैं और लाखों लाख उनकी पूर्ति के साधन हैं, पर कामना की पूर्ति नहीं होती, वो अनेक कामनाओं का जन्म होता है। और इस कामना की निवृत्ति केवल और केवल गुरु कृपा से संभव है, केवल सत्संग की कृपा से संभव है। सत्संग करते करते परमार्थ का बीज पड़ता है। मैं बताता हूं आपको ये घटना कैसे घटती है। सत्संग करते करते परमार्थ का बीज पड़ता है। जीव अपनी सामर्थ्य को सेवा में लगाता है। सेवा करते करते निरभिमानता भी आती है और निष्कामता भी आती है। ये सेवा का परम फल है, सेवा का परम प्रसाद है, निरभिमानता और निष्कामता। फिर यात्रा आरंभ कहां से होती है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा। सत्संग में आते आते ये पर्दा हटता है, बार बार शब्द की चोट लगती है मन पर, फिर मन बदलता है, फिर आपका विचार बदलता है, आपका चिंतन बदलता है। संत की बात सुनते सुनते, संत का दर्शन करते करते परमार्थ का बीज बढ़ता है। नहीं तो भाई जन्म जन्म से स्वार्थ में ही लगे थे, और स्वार्थ का ही परिणाम संस्कृति है, स्वार्थ का ही परिणाम संसार है। यही संसार है, यही सब काम है। कोई स्वार्थ से करता है, अंत में दुख पाता है। यही संसार है, वही काम कोई परमार्थ की बुद्धि से करता है, मुक्त हो जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो संसार ना भला हुआ ना बुरा। भली बुरी तो अपने मन की वासना है ना, भला बुरा तो अपना मन है। इसीलिए शास्त्र में संसार को बंधन का कारण नहीं कहा, बोले मन बंधन का कारण है, और मन ही मोक्ष का हेतु भी है। इसीलिए संत कह रहे मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। हमने तो भाई बड़े तरीके आजमा कर देख लिए, पर मन का इलाज तो बिना गुरु की कृपा के कोई नहीं कर पाया। मन का इलाज तो इन्हीं संतों की शरण में आने पर हुआ। मन का समाधान यही होता है। और पहले भी मैंने आपसे कहा था, कोई किसी को नहीं मानता है। ये तो केवल एक भ्रम है भाई, इतने लोग हमको मानते हैं। ना, कोई किसी को नहीं मानता, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आप अपने मन की बात मानते हो, जब आपका मन स्वीकार कर लेता है कुछ, तब आप समर्पण कर देते हो। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा, जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। अभी तक मन ने यह माना है भाई नहीं, ये संसार है, हम इसके हैं, ये हमारा है,
ऐसा करेंगे तो हमको यहां से सुख मिलेगा। अभी तक मन ने यही मान रखा है, इसलिए यहां पर बैठे बैठे भी दौड़ वहीं की है, चिंता वहीं की है, भजन वहीं का है। मन ये मान ले कि भाई ये हमारा है नहीं, हमारा हो नहीं सकता है, मेरे तो प्रभु हैं, कहीं पर भी रहे, वो कुछ भी करे, उसके द्वारा जो हो रहा है वो भजन ही है, वो सेवा ही है। खेल तो मन का हुआ ना, संसार ना तो भला है ना बुरा है। भला हो तो सबके लिए भला हो, बुरा हो तो सबके लिए बुरा हो। एक के लिए ये दुख का कारण है, एक कहता है मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, एक कहता है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। एक संसार की ओर देखता है तो उसके मन में क्या भाव आता है, गगन में थार रवचंद दीपक बरे, तार का मंडल जनक मोती। उनकी दृष्टि संसार पर जाती है, वो क्या देखते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम 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 सतनाम। और पहले भी मैंने कभी आपसे कहा था भाई, इस मन को बिगाड़ने वाली हजार हजार बातें आपको वहां सुनने को मिलेंगी। मन सुधरे, मन सन्मार्ग पर आए, ऐसा तो शब्द सौभाग्य से कभी कान में पड़ता है। पर लेकिन बात यही है, जब तक मन संसार को मूल्यवान समझता है तब तक उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा रस बल छुटे जो विषय रस। जिस दिन मन को यह समझ में आ गया नहीं भाई इसका कोई मोल नहीं है, मूल्यवान वस्तु कुछ और है, ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाय, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। अच्छा, संसार में ऐसे होता है, संसार के लोग कहते हैं कि बस देखा और प्यार हो गया। नहीं, यहां ऐसा नहीं होता है। यहां तो जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। किसी को जाने बिना आप कहते हो कि प्यार होता है तो भाई हाड़ मांस को देखकर ही तो प्यार हुआ है। किसी को पूर्ण रूपेण जाने बिना अगर आप कहते हो भाई हमको प्यार हो गया, प्रेम हो गया, किसको देखकर प्रेम हुआ, किसको जानकर प्रेम हुआ? हाड़ मांस को देखकर ही तो हुआ। वो हाड़ मांस से हुआ प्यार क्या तो प्रेम कहलाने लायक है? और यदि है तो कै दिन टिकेगा? इसीलिए कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया, जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सोई। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? नहीं, ये बात क्यों कही मैंने? बताओ, नहीं तो यही कीर्तन करें। क्यों कही ये बात मैंने? शंभू जी बताएंगे? हाँ, चलो देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि यहां होता है ऐसा, देखा हमको प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां तो संत की वाणी प्रमाण दे रही है, अरे कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं कि सब ठा मिलबो 100 ज्ञानी की है रीत। प्रेमी तो है जो करे समझ के प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। ऐसी ध्रुवदास जी बात कह रहे हैं। और यहां तुलसी बाबा कहते जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पै चिकनाई। और जाना कैसे जाएगा? बिना संत के जाना नहीं जाता है। नैन निकट काजर लसै पै दर्पण दिखलाए, है तो वो आपके ही भीतर। संत भगवान को हाथ पकड़ के लाएगा नहीं, वो तो बैठा तो आपके ही भीतर है। पर इतना तो कबीर जी ने कहा कि बलिहारी वा घट के जा घट परगट हो, जा घट परगट हो। थोड़ी देर पहले कह रहा था आपसे भाई श्रद्धा विश्वास आपकी संपत्ति है, ऐसे प्रेम तो आपका आपा है। ये जो प्रेम है, जो हित है, ये तो आपका आपा है। जीव क्या है? हित स्वरूप ही तो है। भगवान ने कहा कि भाई हम रस हैं, तो जीव भी भगवान का अंश होने से रस रूप है। भगवान हित स्वरूप है, जीव भी हित स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास तो आपकी संपत्ति है, पर प्रेम तो आप हैं। अपनी संपत्ति खर्च करते हुए सावधान रहते हैं, अपने आप को खर्च करते समय तो बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं वहां तो बहुत सावधान रहना चाहिए।
इसीलिए संतों ने कहा है भाई कहीं भी कुछ भी करना पर प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जी जय। प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की। जाना संत से जाता है, यद्यपि वो भीतर ही रचा बसा है। पर बड़ा सुंदर उदाहरण है, मुझे बड़ा प्रिय है ये उदाहरण कि आंख के सबसे निकट काजल की रेखा होती है पर आंख उसको देख नहीं सकती। नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए, लेकिन दर्पण में देखा जाता है। ऐसे ही प्रभु है तो भीतर ही विराजमान है, पर संत की गुरु की कृपा से उसको जाना जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। मुझे लगता है कि विदुर जी को क्या प्राप्त करना शेष है। जाते जाते भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं, जिसकी कल्याण की चिंता भगवान को है उसके कल्याण में क्या संदेह है, क्या संशय है। पर फिर भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, विदुर जी आए और मैत्रेय महामुनि के चरणों में शिष्यवत होकर बैठे और उनको गुरु रूप जानकर उनसे ये ज्ञान प्राप्त करें। नामदेव जी को भगवान प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं। भगवान सन्मुख होकर नामदेव जी के मुख से कीर्तन श्रवण करते हैं, पर फिर भी नामदेव जी को भेजा कि जाओ जाओ किसी के शरणागत होकर आओ। आप देखो भगवान तो मिल ही गए हैं, फिर भी भगवान ने भेजा कि नहीं जाओ। भगवान ने कुछ ऐसी लीला कर दी, सब भक्त एकत्रित होकर बैठे थे, ज्ञानदेव जी, मुक्ताबाई जी, गोरा कुम्हार, नामदेव, और मुक्ताबाई लेकर वो कुम्हार की जो थापी होती है सबकी पीठ पर डालने लगी। सब तो बैठे रहे, नामदेव जी ने बोला, थोड़े से खींच गए नामदेव जी, ऐसा क्यों करती हो? उसने कहा बस यही घड़ा कच्चा है, बाकी तो सब पके हैं, ये घड़ा अभी थोड़ा कच्चा है। फिर गए, गुरु की चरण शरण प्राप्त की, फिर भगवान ने हृदय से लगाया। आप देखो मिले हैं भगवान, पर फिर भी जानने की जो विधि है वो यही है, और जाने भी नहीं हुई प्रतीति। आज आरंभ में ही मैंने कहा नेति नेति का अर्थ ही यही है कि इतना सब कह देने के बाद भी वेदों की श्रुतियां कह रही कि केवल इतना ही नहीं है, कुछ और भी है जो अनुभव रूपम, जो कहा नहीं जा सकता।